DR न्यूज इंडिया में अभी तक की प्रमुख खबरें। भोपाल में STF का महाएक्शन, 1.5 करोड़ की अवैध कफ सिरप फैक्ट्री सील, 10 गिरफ्तार। राजधानी भोपाल में STF का अब तक का सबसे बड़ा और गुप्त ऑपरेशन। गांधीनगर इलाके में चल रही अवैध नशीली कफ सिरप बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़। मौके से जब्त हुई 700 से ज्यादा पेटियां और मशीनें, जिनकी कीमत है पूरे 1.5 करोड़ रुपए। हैरान करने वाली बात यह है कि स्थानीय पुलिस को कानो कान भनक तक नहीं लगी। आखिर किसका है यह काला साम्राज्य? के गांधीनगर थाना क्षेत्र से इस वक्त की एक बहुत बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही। यहाँ डोबरा पटेल सिटी कॉलोनी में STF यानी स्पेशल टास्क फोर्स ने आधी रात को एक मकान पर छापा मारकर अवैध और नशीली कफ सिरप की एक बहुत बड़ी खेप पकड़ी है। यह कार्रवाई गुरुवार रात करीब 12 बजे शुरू हुई, जो शुक्रवार सुबह 3 बजे तक यानी पूरे 3 घंटे तक लगातार जारी। STF ने मौके से 10 आरोपियों को हिरासत में लिया। जांच में सामने आया है कि इस रिहायशी इलाके के एक मकान में कफ नाम की अवैध कफ सिरप ले से तैयार की जा रही थी। जब STF की टीम ने मकान के भीतर धावा बोला तो 2 अलग अलग कमरों में नशीली कफ सिरप के भारी मात्रा में कार्टन, खाली बोतलें और दवा बनाने की हाईटेक मशीनें में इस पूरे अवैध सेटअप की कुल कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए आकी गई है। STF ने कफ सिरप के सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेज और पकड़े गए आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ की जा रही। इस पूरे मामले का सबसे दिलचस्प और हैरान करने वाला पहलू यह है कि इस हाई प्रोफाइल छापे की जानकारी स्थानीय गांधीनगर पुलिस को बिल्कुल नहीं थी। STF के वरिष्ठ अधिकारियों ने पूरी गोपनीयता बरतते हुए इस ऑपरेशन को खुद अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि जिस मकान में यह अवैध धंधा चल रहा था वह किसी मालवीय नामक व्यक्ति का, जिससे फिलहाल संपर्क नहीं हो पाया। STF अब इस कफ सिरप के पूरे नेटवर्क और इसके मुख्य सरगना की तलाश में जुटी है। पुलिस की सूझबूझ से टला बड़ा विवाद। 2 बाइकों की टक्कर के बाद अफवाहों पर पुलिस का कड़ा रुख। सीहोर में पुलिस की सूझबूझ से टला एक बड़ा विवाद। भोपाल इंदौर हाईवे पर 2 बाइकों की टक्कर के बाद अचानक गरमाया माहौल। झूमाझटकी के बीच तनाव बढ़ने की खबर मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। पुलिस ने साफ कहा है, यह सिर्फ एक सड़क हादसा था। अफवाह फैलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। सीहोर के खोखरी गांव के पास शुक्रवार को भोपाल इंदौर हाईवे पर 2 बाइकों के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस दुर्घटना के बाद दोनों पक्षों के लोग आमने सामने आ गए और उनके बीच तीखी बहस के साथ झूमाझटकी शुरू हो गई, जिससे देखते ही देखते मौके पर तनाव जैसी स्थिति बनने लगी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मंडी थाना प्रभारी सुनील मेहर भारी पुलिस बल के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे। पुलिस ने सूझबूझ दिखाते हुए दोनों पक्षों को शांत कराया और एक बड़े विवाद को होने से रोक लिया। मंडी थाना प्रभारी ने बताया कि स्थिति अब पूरी तरह शांतिपूर्ण और नियंत्रण में है और नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। खेत में घुसे मगरमच्छ को ग्रामीण मार डाला। DR न्यूज इंडिया रहटी सीहोर में कानून को ठेंगा। वन विभाग को सूचना देने की बजाय ग्रामीणों ने खुद संभाला मोर्चा। खेत में घुसे एक बेजुबान मगरमच्छ पर लाठी डंडों और धारदार हथियारों से किया ऐसा जानलेवा हमला कि मौके पर ही तड़प कर उसकी मौत हो गई। जिले के रहटी थाना क्षेत्र के ग्राम चकल्दी से वन्यजीव क्रूरता का एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक खेत में अचानक एक विशालकाय मगरमच्छ घुस आया। दहशत में आए ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना देने के बजाय खुद ही कानून हाथ में ले लिया। बड़ी संख्या में जुटे लोगों ने लाठी डंडों और हथियारों से मगरमच्छ को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। इस खौफनाक घटना के फोटो सामने आने के बाद वन विभाग ने मामले को बेहद गंभीरता से लिया है। DFO अर्चना पटेल ने तुरंत जांच के निर्देश जारी करते हुए वन विभाग की विशेष टीम को मौके पर रवाना कर दिया है। ग्रामीण भले ही इसे जान का खतरा बता रहे हों, लेकिन पर्यावरणविदों का कहना है कि किसी को भी वन्यजीवों की हत्या का अधिकार नहीं है। युवती बॉयफ्रेंड से शादी की मांग को लेकर मोबाइल टावर पर राजगढ़ जिले के ब्यावरा क्षेत्र से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है।
सुठालिया में एक युवती अपने बॉयफ्रेंड से शादी की मांग को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ गई। युवती का आरोप था कि उसके परिजन प्रेम विवाह के खिलाफ। जानकारी के मुताबिक युवती का पिछले 3-4 साल से दूसरी जाति के युवक के साथ प्रेम संबंध था। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन परिवार के विरोध से परेशान होकर युवती शाम करीब 6 बजे मोबाइल टावर पर चढ़ उसने मांग पूरी नहीं होने पर नीचे न उतरने की बात कही। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। पुलिस और नगर परिषद की टीम ने करीब 1 घंटे तक समझाइश दी। बाद में युवती का प्रेमी भी मौके पर पहुंचा और सबके सामने शादी का भरोसा दिया। इसके बाद युवती सुरक्षित नीचे उतर आई। पुलिस युवती और उसके प्रेमी को थाने ले गई है। थाना प्रभारी अनिल राहौरिया के अनुसार युवती की उम्र से जुड़े दस्तावेजों की जांच की जा रही है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।